अरे रसिका ताई, आओ आओ आओ। अरे मेरी कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। सुलोचना दी, कैसी है आप? ठीक हूँ। अरे वाह, दामाद जी भी आ गए। अच्छा, आज होश में लगते हैं। कैसे हैं आप सर? वैसे आपके बारे में तो हर वक्त सुनते पढ़ते हैं, लेकिन मिलना तो कभी कभी होता है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आराम से। अरे ऋषि पुन्नी यहाँ पर? ताई, अरे वर्षा भी आई। आई कशी आहेस तू? ठीक हूँ। ताई सोहम कहाँ पे? सोहम अंदर सो रहा है। मैं आई और वो सो रहा है। मैं अभी उसे जगा। अरे नहीं नहीं, अभी सोया, उसको उठाना मत वरना वापस सो नहीं पाए। अरे मैं हूँ ना, मैं उसे वापस सुला दूँ। वर्षु अभी आती हूँ। अरे सोहम, ये बदमाश बच्चा सो रहा है। देखो तो क्या कर रहा है। चलो उठ जाओ। ये बदमाश बच्चा तो जाग रहा है। क्या कर रहे थे तुम? सोहम देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? वर्षा मासी, सतीश अंकल और बहुत सारे लोग। तुम यहाँ पे सो रहे हो। चलो हम लोग बाहर जाके मजा करेंगे। हाँ? हेलो सर। हेलो सतीश। हेलो मैम। हाय। तुम मुंबई में रहते हो? तुम्हारे बारे में सुनते रहते हैं, कभी आते नहीं हो मिलने? बस सर यहीं पे हूँ, कोशिश कर रहा हूँ काम को आगे बढ़ाने की। छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं और बस यही कर रहा हूँ कि काम को किसी भी तरीके से बड़ा करूँ। तो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स ही लेते रहोगे या कुछ बड़ा काम भी करोगे कभी? हाँ नहीं, मैं सोच रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए। तो एक दिन हमारे ऑफिस आओ, हमारे साथ मिलकर कुछ काम करो। अनुप, why don't you get into the office? सर मैं कब से बोल रहा हूँ लेकिन ये सुनता ही नहीं। देखिए, वी डिसाइडेड ना, ऑफिस के बारे में कोई बातें नहीं होंगी। Okay. अरे रसिका ताई, कैसा चल रहा है आपका? हाँ, ठीक ही चल रहा है। मतलब बाहर से तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम चल रही है। क्या क्या हुआ? नहीं, वो सब बातें रहने दीजिए। मुझे सिर्फ ये बताना था कि मैं जल्द ही क्लब में आना बंद कर दूंगी। अरे लेकिन क्यों? भाई अब आपसे क्या छुपाऊं मैं? वो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रही है और हमारा घर भी खतरे में है। तो अरे हाँ, मकान मालिक ने घर का रेंट इतना ज्यादा बढ़ाया है कि हम तो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब तो मुझे लगता है कि ये चौल छोड़कर ना हमें झोपड़पट्टी में जाना पड़ेगा। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं ताई, मुझे मेरी अजीत की फिक्र नहीं है, सिर्फ वंदिता का ख्याल आता है। आपका तो खुद का अपना घर है, अपना बेटा अच्छा खासा कमा रहा है, तो इसीलिए आप खुश है। लेकिन अब और मैं सच बताती हूँ आपको, मानव और अर्चना की सुखी गृहस्थी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वंदिता का ख्याल दिल में आता है तो उसे भी लगता होगा ना, अपने पास भी खुद का अच्छा सा घर हो, अच्छे से कपड़े हो, गहने हो, लगता होगा ना उसे भी।
कहाँ है मेरी बच्चियां? कहाँ है? ए, मेरे घर में कदम नहीं रखना, चल बाहर। अच्छा, तो फिर कहाँ कदम रखूं? पुलिस स्टेशन में? और वहाँ पर ये रिपोर्ट दर्ज करवाऊं कि मेरी दोनों बच्चियाँ कहाँ गुम हो गई हैं? जा, तुझे जाना है ना, जा जा। भाई शांत हो जाओ, मैं बात करूंगा, एक मिनट तू रुक। मेरे घर में घुस के मुझे पुलिस स्टेशन की धमकी दे रही है, जाना। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बात करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखिए, आपके जितने सवाल हैं उसका जवाब मेरे पास है, यहाँ पे आके तमाशा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तमाशा मैं कर रही हूँ कि तमाशा तुम लोगों ने किया है? मेरी दोनों बच्चियों को मुझसे बिना पूछे तुम यहाँ पर लेकर आ गए और मुझे कह रहे हो कि तमाशा मैं कर रही हूँ। तुम्हारी आई मेरी बच्चियों के पास मुझे जाने से रोक रही है और मुझे कह रहे हो कि तमाशा मैं कर रही हूँ। तमीज से बात करिए। अरे वाह वाह, मतलब अब तुम मुझे तमीज सिखाओगे? अरे जब चोरी छुपे मेरी बच्चियों को यहाँ पर लेकर आए तब तुम्हारी तमीज कहाँ गई थी? चोरी छुपे लेके नहीं आया, आपके बच्चे खुद यहाँ आना चाहते थे, उनको अपनी आजी से मिलने का मन था, जिद कर रहे थे इसलिए लेके आया। अच्छा, कल को वो चांद पर ले जाने की जिद करेंगे तो तुम उन्हें चांद पर लेकर जाओगे? लेकिन मैं समझ गई मैं कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। तुम सब लोग मिलकर मेरे बच्चों के मन में मेरे खिलाफ जहर डाल रहे हो ताकि वो मुझसे टूट जाए। और समझ गई कि ये सब कौन कर रहा है। ये औरत। पूरा की पूरा खानदान नौटंकीबाजों का खानदान है और सबसे बड़ी नौटंकीबाज तो ये है, बाल्टी भर के आंसू बहाए होंगे और मेरी बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। तू चुप कर, अपनी जुबान पर लगाम दे, वरना देख मैं क्या करूंगी। वरना क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? अरे मैंने सोचा था ये औरत हमारे घर से चली गई है तो तुम सब लोगों से मेरा रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन नहीं, तुम सारे के सारे इतने बेशरम हो कि अभी भी मेरी जिंदगी में दखलंदाजी कर रहे हो। बेशरम हम नहीं, बेशरम तुम हो वहीनी, जिसे ना तो बड़ों का लिहाज है और ना ही किसी और के घर में आकर बात करने की तमीज। वहीनी, तुम्हें ना ही कभी रिश्ते समझ में आए और ना ही रिश्तेदार। छोड़ो, इससे तो बात करना ही बेकार है। अरे जिस औरत को अपनी आई जैसी सास का दिल समझ में नहीं आया, वो बच्चों का दिल क्या समझ पाएगी? अरे वाह, क्या जमाना आ गया! क्या जमाना आ गया कि एक बांझ औरत मुझे सिखाएगी कि बच्चों के साथ किस तरह डील करना है। अपनी बकवास बंद कीजिए भाई। एक और बात, बच्चों को समझने के लिए माँ बनना जरूरी नहीं है, ममता होनी जरूरी है। और वो वर्षा में बहुत अच्छे से समझती है कि बच्चों से किस तरह बात की जाती है। कम से कम उसे आपको बताने की जरूरत नहीं। अरे चल जा, मैं तो दुनिया के मुंह भी नहीं लगना चाहती। सबकी सब नौटंकीबाज है और सबसे बड़ी नौटंकीबाज तो ये औरत है। बस मंजू, बहुत हो गया। अरे बड़ों से इस तरह की बातें करती है तू, यही सिखाया मैंने तुझे। बस, अब कोई बात नहीं करनी। अरे बच्चे हैं, आए अपने अजी से मिलने, इतनी बड़ी बात क्या है? इतनी छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही है तू? और आई तू नहीं जानती कि जो
चुप। अब एक शब्द भी नहीं बोलना। अपने बच्चों को ले लो और यहाँ से निकल जाओ बिना कुछ बोले, समझी? रुचि, पुन्नी, उठो वहां से, उठो। बैग लेकर आओ। कहाँ है तुम्हारा बैग? लेकर आओ, चलो। और माना, तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, आइंदा अगर मेरी मर्जी के बिना मेरी बच्चों को इस तरह उठाकर लेकर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। इस बार तो मैं अकेली आई हूँ, लेकिन अगली बार मैं पुलिस को साथ लेकर आऊंगी। जो करना है कर लीजिए। मानव, कीचड़ में पत्थर उछालने से हम पर दाग लगते हैं, कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सलाह देने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी एक आखिरी सलाह देती हूँ। ये जो तुम्हारी गंदी सोच है ना, वो अपने बच्चों को मत सिखाना, नहीं तो बच्चे भी तुम्हारे जैसे हो जाएंगे और एक दिन तुम्हें भी घर से बाहर निकालेंगे। मेरी जिंदगी में कितनी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। जा सकते हो तुम यहां से। सविता थी, मानो छोड़िए इन बातों को। हर कोई अपनी सोच का मजबूर होता है। चलो, घर में मेहमान है, आओ। माफ कीजिएगा, आज आप दोनों यहाँ मेहमान बनकर आए हैं और आपके सामने ये सब हुआ। देखिए, आप यहाँ खुशियां मनाने के लिए आए हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये सारी खुशियों में बाधा पड़े। माफ कीजिएगा और मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये सब भुलाकर अब खाना खा लीजिएगा, प्लीज। सुनती नहीं हो ना मेरी आजकल तुम दोनों? हाँ, क्यों गई थी वहां पर? क्यों गई थी वहां पर? मेरी इजाजत के बगैर तुम दोनों ने वहां पे जाने की हिम्मत कैसे की? वो सचिन ने कहा कि आज ही उसके घर पर है, तो हम उनसे ही मिलने के लिए गए थे। क्या आजी आजी लगा रखा है? हाँ, आजी की चमचियां, जब देखो तब आजी आजी। देखो, अब से अगर तुम्हें आजी चाहिए ना, तो रसिका आजी के घर जाओगी, उनके साथ खेलोगी। लेकिन अगर सुलोचना आजी का नाम मेरे सामने लिया ना, तो मैं तुम दोनों को, और देखो उस घर में अभी तुम कदम नहीं रखोगी, और अगर गई ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मंजू, ये क्या कर रही हो तुम? किसी और का गुस्सा बच्चों पर क्यों निकाल रही हो? अरे इन दोनों पर गुस्सा नहीं करूं तो क्या आरती उतारूं इन दोनों की? बहुत ज्यादा बिगड़ गई, और ये सब आई की वजह से हुआ है। जितना मैं इन दोनों को सुधारने की कोशिश करती हूँ ना, आई उतना ही इन दोनों को बिगाड़ देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गलतफहमी है तुम्हारी। अरे ये दोनों बच्चे हैं, क्या सही है क्या गलत है, हमारा किसके साथ मनमुटाव है, ये कुछ भी नहीं समझती। छोटी सी बात का पतंगड़ बनाकर रख दिया तुमने। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, आज फिर करता हूँ। आई हो आई की तरह बर्ताव करो, वरना दोनों बच्चों से हाथ धो बैठोगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके साथ मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और ये भी समझती हूँ कि इन बच्चों के साथ डील कैसे करना है, क्योंकि ये दोनों मेरी बच्चियां हैं। और जानती हूँ कि आई इन दोनों के साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो इन दोनों को ढाल बनाकर मुझ पर निशाना साधना चाहती है, और मैं आई को उनके इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे
पुन्नी, रुचि, अरे बेटा रोते नहीं, बाबा है ना तुम्हारे साथ, है ना? और आई का गुस्सा भी जल्दी से फुर हो जाएगा। तुम दोनों बिना बताए चली गई थी ना वहां पर, इसीलिए आई को गुस्सा आया, है ना? आई तुमको बहुत प्यार करती हैं, उनको चिंता हो गई थी ना तुम्हारी, है ना? तो ऐसे थोड़ी रोते हैं बेटा। अब बस रोना बंद करो। अगर आप दोनों रोना बंद करोगे तो बाबा आपके लिए क्या लेके आएंगे? चॉकलेट एंड आइसक्रीम। हाँ, अरे चलो चलो जल्दी से रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। अरे कहाँ ले जा रही? मानव आइए तो सही। मानव, क्या बात है? मुझे इनाम देने का इरादा? किस बात का? अरे किस बात का क्या? इतनी मेहनत की मैंने, इतना बड़ा काम किया मैंने, कमर से मक्खी उड़ाने का। मानव, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि क्या हुआ अर्चना, तुम अगर मक्खी उड़ाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे बोल दो, कम से कम रो तो मत। आप बहुत बोलते हैं। एक बात कहूं आपसे? मानव, आपने हमेशा मेरी आई को अपनी सास नहीं आई समझा है। हमेशा उन्हें वही प्यार दिया है। आज भी आपने वही किया। आपने सबके सामने मेरी आई को वही इज्जत, वही मान सम्मान दिया जो एक बेटे को देना चाहिए अपनी माँ को। थैंक यू मानव। आज अगर आप नहीं होते तो हम सब लोग कभी एक घर में नहीं मिलते, इस तरह मजाक मस्ती नहीं करते। कितने दिनों बाद आज हमने एक साथ खाना खाया, इतनी सारी बातें की, सिर्फ आपकी वजह से। तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा, मतलब तुम सबके साथ बैठ के खुश हो, मेरे साथ अकेले खुश नहीं? आप भी ना मानो। अच्छा, तुम्हें पता है तुम आई को लेके इतनी परेशान थी ना, तो मैं चाहता था आई को किसी भी तरह जल्दी से जल्दी यहाँ लेके आ, और जितने लेके आए उस दिन तुम्हारे चेहरे पे जो अलग सी खुशी थी, उसे देखकर मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, और फिर उस पर सेलिब्रेशन तो बनता था। अच्छा, इसका मतलब है आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया? नहीं, मुझे तो लगा आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया। हाँ, मैं नहीं माना। एक काम कीजिए ना आप मैंने आपसे थैंक यू कहा था ना? क्या? हाँ, तो वो थैंक यू मुझे वापस कर दीजिए। दीजिए। ठीक है, देता हूँ। दीजिए। हाँ तो दीजिए, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? टाइम नहीं लगा रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। अरे लगा रहे हैं मानव आप। अरे तुम अभी देखो तो सही। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ सर, तुम्हें थैंक यू वापस चाहिए? 3 दिन पहले जो सॉरी बोल के किस किया था वो भी वापस चाहिए?